उत्तर प्रदेश की राजनीति और विकास की कहानी में जिन नामों ने मजबूत नींव रखी उनमें एक बेहद अहम है रक्षा मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह। प्रदेश की सियासत से लेकर राजधानी लखनऊ के विकास तक उनकी भूमिका हमेशा निर्णायक और दूरदर्शी रही है। उत्तर प्रदेश के विकास में राजनाथ सिंह की सोच, उनकी नीतियां और ऐतिहासिक फैसलों पर आधारित एक खास बातचीत वरिष्ठ पत्रकार अमरेंद्र सिंह के साथ राष्ट्रीय प्रस्तावना के निदेशक संपादक संजीव श्रीवास्तव। जानिए उत्तर प्रदेश के विकास में राजनाथ सिंह की ऐतिहासिक भूमिका, लखनऊ को नई पहचान दिलाने वाले बड़े और निर्णायक फैसले, प्रदेश की राजधानी को दिशा देने वाली रणनीतियां और दूरदर्शी सोच। ऐसी ही खास, बेबाक और विश्वसनीय बातचीत के लिए राष्ट्रीय प्रस्तावना के साथ जुड़े रहें। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना और मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। मैं सबसे पहले दर्शकों को बता दूं कि अब मैं धीरे धीरे उन लोगों को स्टूडियो में आमंत्रित कर रहा हूं जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में प्रभावी लोगों के बारे में अपनी जानकारी दे सके, अपनी राय दे सके, जो साथ में रहें, कुछ अनुभव भी शेयर करते हैं। ऐसी ही एक श्रृंखला में आज हमारे साथ उत्तर प्रदेश में 30 वर्षों का अनुभव लेकर बैठे वरिष्ठ पत्रकार अमरेंद्र सिंह साहब हैं। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में और उत्तर प्रदेश के विकास में हमारे जो भारत सरकार में इस समय रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी का क्या योगदान है, क्योंकि अमरेंद्र जी राजनाथ सिंह के बहुत करीब पत्रकारों में माने जाते हैं। आइए, नमस्कार, आपका स्वागत है राष्ट्रीय प्रस्तावना चैनल में। उत्तर प्रदेश की विकास का जो सफर है विगत 25 से 30 वर्षों का, क्योंकि आप 30 वर्षों से पत्रकारिता कर रहे हैं राज्य मुख्यालय पे, कई मुख्यमंत्री हुए उत्तर प्रदेश में, और आप चूंकि राजनाथ सिंह जी के करीब पत्रकारिता में रहे हैं, तो आप ये बताइए कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में, राजनीतिक क्षेत्र में और उत्तर प्रदेश के विकास में राजनाथ सिंह जी का कितना सकारात्मक और कितना योगदान रहा, इस पे हमारे दर्शकों को पूछे। श्रीवास्तव जी, आपका ये प्रश्न बहुत अच्छा है। उत्तर प्रदेश में एक बड़ा प्रदेश है और यहाँ पे राजनीति में एक से एक मुख्यमंत्री हुए। कांग्रेस की सरकारें रहीं, समाजवादी पार्टी की सरकार रही, और उसके साथ एक गठबंधन की भी सरकार बनी जो मायावती की बसपा, काशीराम की बसपा और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की एक सरकार बनी जिसमें कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री बने। आपका ये प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में राजनाथ जी की क्या भूमिका है, तो हम राजनाथ जी के विषय में बताएं। राजनाथ जी की एंट्री कल्याण सिंह जी के मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री के रूप में होती है। जब वो शिक्षा मंत्री बनाए गए प्रदेश में, तो उस समय शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी अराजकता थी। कोचिंग कॉलेज और बच्चों में बड़ी वो थी, बहुत ही अजीब तरह का माहौल था। शिक्षा माफिया बहुत सक्रिय हो गए थे। ऐसे समय में राजनाथ सिंह जी को कल्याण सिंह की सरकार में शिक्षा मंत्री बनाया जाता है, और राजनाथ जी ने शिक्षा मंत्री बनने के बाद एक शिक्षा नकल अध्यादेश भी लाए और शिक्षा माफियाओं पे एक नकेल कसी और उन्होंने शिक्षा माफिया को ध्वस्त कर दिया। उससे काफी इनका विरोध भी बहुत हुआ और एक चुनाव भी लड़े लखनऊ में महोना से, उसका चुनाव भी इनको पब्लिक ने हरा दिया। थोड़े दिन के पश्चात सरकार वो खत्म हो गई। उसके पश्चात राजनाथ जी को उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का दायित्व मिला। मुख्यमंत्री के जब ये बने तो उसमें गठबंधन की सरकार हुआ करती थी, और गठबंधन में आए दिन ये होता था कि जो इनके सहयोगी दल होते थे वो इनको अपना विश्वास मत हटा लेते, तो बड़ी दिक्कत होती थी। तो राम प्रसाद गुप्ता जी थे इनके मुख्यमंत्री, तो वो उसको नहीं संभाल पा रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी ने इनको दायित्व सौंपा। तो दायित्व मिलने के बाद इन्होंने, उस समय इनका एक सहयोगी दल था लोकतांत्रिक कांग्रेस, उसके नरेश अग्रवाल सर्वे सर्वा हुआ करते थे और पावर मिनिस्टर हुआ करते थे। वो बहुत परेशान कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी को, तो राजनाथ जी ने सबसे पहले उन्हीं के ऊपर नकेल कसे, उनको निकाल बाहर किया और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के रूप में एक स्थायित्व दिया और एक सरकार चलाई। सरकार चलाने के बाद दूसरा कदम इन्होंने, सरकार ने जो शराब माफिया थे वो सिंडिकेट में काम करते थे, इन्होंने उस माफिया के सिंडिकेट को खत्म करके लॉटरी पद्धति से इन्होंने काम शुरू कराया और तमाम बेरोजगारों को रोजगार भी उससे मिला
और शराब की नई पॉलिसी आई जो हर साल पॉलिसी बनती है 2 साल 3 साल के लिए, और लाटरी सिस्टम होने लगा, वो आज भी चल रही है। उसके पश्चात सरकारें फिर बदलती रहीं, सरकारें खत्म होती रहीं। उसके बाद राजनाथ जी केंद्र में जाते हैं और अटल जी के साथ कृषि मंत्री बनते हैं। कृषि मंत्री के बाद इनको फिर जब मौका मिलता है तो ये अपनी भारतीय जनता पार्टी की संगठन की राजनीति में इनको भारतीय जनता पार्टी उतारती है। पहले इनको प्रदेश अध्यक्ष बनाती है, इनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। उसके बाद फिर इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष 3 साल रहे, उसके बाद फिर ये दोबारा जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो राजनाथ जी ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया और इन्होंने कहा कि हम जो लोकसभा का चुनाव होगा 14 में, हम देश में सारी सीटों पे अपने प्रत्याशी खड़ा करेंगे और देश में अपनी सरकार बनाएंगे। गोवा के अधिवेशन में ये बात इन्होंने कही तो लोगों ने इनको बहुत हल्के ढंग से लिया और बहुत कम आका कि हम लोग देश में सभी सीटों पे हम चुनाव लड़ाने के लिए हमारी पार्टी सक्षम नहीं है। तो राजनाथ जी ने कहा कि मैं कहीं से भी मैं धन एकत्र करूं, लेकिन हमारी पार्टी देश में सभी सीटों पे चुनाव लड़ेगी और अपने साथ अलायंस भी बनाएगी, सहयोगी दल का सहारा लेगी। और इसी के साथ साथ इन्होंने नरेंद्र मोदी नामक एक गुजरात के मुख्यमंत्री को कहा कि और मेरा प्रधानमंत्री का चेहरा अभी से स्पष्ट है कि यदि मेरी सरकार बनी तो मैं नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाऊंगा। इस बात से इनके जो वरिष्ठ नेता थे बहुत नाराज भी हुए, इसमें मुरली मनोहर जोशी, आडवाणी जी, सुषमा स्वराज जी, ये आपने क्या कह दिया, अभी सरकार बनी नहीं और प्रधानमंत्री आपने पहले बना दिया। लेकिन राजनाथ जी अपने बात पे अडिग रहे और वो समय आया 2014 का जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और राजनाथ जी ने अपने वादे के हिसाब से नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया और नरेंद्र मोदी जी ने इनको अपना गृह मंत्री बनाया। और राजनाथ जी ने एक कदम और उठाया, नरेंद्र मोदी जी से कहा कि आप गुजरात की राजनीति छोड़िए, हमारे साथ उत्तर प्रदेश चलिए, क्योंकि प्रधानमंत्री का जो रास्ता है वो उत्तर प्रदेश होके जाता है। और उनको बनारस से सांसद का चुनाव लड़वाया और उनको सांसद बनवाया और प्रधानमंत्री के शपथ दिलवाई। तो माननीय राजनाथ जी एक अच्छे संगठन करता है, उन्होंने साबित कर दिया कि हमारे अगर मन लगा के काम किया जाए तो हम सफल हो सकते हैं। आपने देखा राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जो उनकी भूमिका रही राजनाथ सिंह जी की, क्योंकि वो मुख्यमंत्री भी रहे उत्तर प्रदेश के और मुख्यमंत्री से पहले वो राज्य सरकार में मिनिस्टर भी रहे। जैसा कि आपने बताया कि शिक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने नकल माफियाओं को ध्वस्त किया, बहुत विरोध भी झेला उन्होंने इसको लेकर के। और उसके बाद बड़ी सोच के धनी होने के नाते जो आपने बताया अभी गोया अधिवेशन वाला, इस बात को पूरा देश जानता है। और आज स्थिति ये है कि पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता के रूप में और रक्षा मंत्री के रूप में राजनाथ सिंह जी का जो योगदान है उसके बारे में आपने बताया। दोस्तों देखते रहिए राष्ट्रीय प्रस्तावना। हम अगली कड़ी में आपको उत्तर प्रदेश के विकास के बारे में आपसे ही बताएंगे। आज बस इतना ही, नमस्कार।